सो yesterday जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, दिस टॉपिक इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक somebody told you, like somebody gave you the task कि सिंपल सा टास्क है कि शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। आपको डेटा शेयरिंग करनी है बिटवीन कंप्यूटर्स। मे बी ये कंप्यूटर्स आपके सेम लोकेशन पे हो सकते हैं, मे बी ये कंप्यूटर्स आपके डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। सपोज करो कि हम जो यहाँ पे डेटा शेयरिंग करने वाले हैं, these are the two computers is available. Now this is your laptop, this is a user laptop, ये आपका लैपटॉप है एंड इट्स अ सर्वर, ये हमारा सर्वर है। दिस सर्वर इज लुक लाइक अ फेसबुक। आप फेसबुक पे अपने फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो, नाम तो सुना होगा इसका सभी ने, चलो अच्छी बात है। नाउ बीच में हमारे पास आता है एक मीडिएटर। इस पर्टिकुलर मीडिएटर को वी कैन कॉल द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस और नो? आपके घर पे इंटरनेट लगा होगा, सो आपने एयरटेल का, जियो का ले लो। नाउ द फेसबुक सर्वर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द आईएसपी। यस और नो? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे टर्म्स क्या आती है? अगेन यहाँ पे सेकेंड टर्म्स आती है कि आपका लैपटॉप है, सो नाउ कि आपके घर में भी एक डिवाइस लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर डिवाइस को वी कैन कॉल द गेटवे। इस डिवाइस को हम लोग कॉल करते हैं गेटवे। गेटवे वो आपका वाईफाई भी हो सकता है, वो आपका राउटर भी हो सकता है। नाउ कि अब जब अपने लैपटॉप्स को आप कनेक्ट करते हो, तो नाउ कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पर्टिकुलरली इस वाईफाई से आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होती है। यस और नो? ये पैटर्न्स है। नाउ कि आउटसाइड से कोई एक वायर आ रही होती है, वो पर्टिकुलर वायर आपके आईएसपी से आती है, जो कि आपके वाईफाई से कनेक्ट होती है। यानी कि आपके वाईफाई पे दो टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, एक जो बाहर के नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो इंटरनल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस टाइप से आपका क्या होता है, कनेक्शंस होता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको फेसबुक पर, यानी कि यूज़र वन, लाइक आप लोग यहाँ पे काम करो, दैट इज़ कॉल्ड अ यूज़र वन। अगर पर्टिकुलर यूज़र वन को फेसबुक एक्सेस करना है या फेसबुक को कोई रिप्लाई एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेगा कि अगर आप कोई भी किसी को कोई भी चीज़ सेंड करते हो या रिसीव करते हो, तो दो चीज़ें होती है। एक होता है सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से आप चीज़ें भेज रहे हो, और एक होता है डेस्टिनेशन, जो चीज़ रिसीव करेगा। यानी कि आपको क्या चाहिए, एक सोर्स का भी एड्रेस क्या है, रिक्वायर्ड है। यानी कि आपके पास भी एड्रेस होना चाहिए। यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगा रहे हो, तो कहाँ से कहाँ जाएगा। और सिंपल सा है कि डेस्टिनेशन पे अगर आप भेज रहे हो, वहाँ पर भी क्या है, एड्रेस रिक्वायर्ड है। स्वाति यस और नो? सो सिस्टम्स का जो एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस को वी कैन कॉल द आईपी। उस एड्रेस को हम क्या कॉल करते हैं, आईपी एड्रेस, जिसको आप हाउस नंबर बोलते हैं, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो यानी कि इसी तरीके से आपके सिस्टम्स को भी क्या रिक्वायर्ड होता है, आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। सेम एज जो गेटवे है, यानी कि आपका जो लैपटॉप है, इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फेसबुक। आपका लैपटॉप फेसबुक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो नाउ कि आपका लैपटॉप तो आपके घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो सेम एज कि आपके वाईफाई का भी एक एड्रेस होगा। इज इट क्लियर? अब आपका पैकेट कहाँ पे आएगा, वाईफाई पे। वाईफाई उस पैकेट को कहाँ पर भेजेगा, आईएसपी पे। तो आईएसपी का भी अपना एक एड्रेस होगा। इस जगह भी एक एड्रेस होगा, क्योंकि आपका राउटर के आउटसाइड वाले पोर्ट पे आया, तब आउटसाइड वाला किसको पैकेट भेजेगा, इस वाले पैकेट को भेजेगा। अगेन आईएसपी पे आया, तो आईएसपी के पास भी एक एड्रेस होगा।
देन फेसबुक के सर्वर पे भी एक आईपी एड्रेस होगा। यानी कि कितने आईपी एड्रेस से होते गए। अब सिंपल सा है ना, आपने मुझे दिया, मैंने इनको दिया, इन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, पैकेट वहां जाना है, बट आई एम नॉट कनेक्टेड टू डायरेक्टली, तो वो क्या जा रहा है, वाया जा रहा है। तो सिंपल सा ना कि अगर आपको यहाँ से लाइक दिल्ली टू मुंबई जाना है तो पहले दिल्ली का स्टेट पड़ा, फिर हरियाणा पड़ा, फिर यूपी पड़ा, एमपी पड़ा, तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेट्स पड़ेंगे। हर स्टेट्स की क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। हर स्टेट्स का पिन कोड क्या होगा, अलग हो जाएगा, एसटीडी कोड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देखते हैं कि जब आप करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी क्या होता है, आता है वेलकम टू हरियाणा। क्यों? क्योंकि वो टावर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सो इसी प्रोसेस में क्या है कि वी नीड अ आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस क्या है, द सिंपल सी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस IP address is a unique address of all connected devices with the network. Without IP address, devices could not be connected and sharing data. When you provide connections, when you provide communications between source to destination, device require IP address. Source to destination required IP address. Admin use two version of IP address, IPv4 and IPv6. IPv4 is 32 bits डेसिमल IP एड्रेस। तो यहाँ से हम IPv4 स्टार्ट कर रहे हैं कि अब IPv4 क्या था। IPv4 जो है इट्स अ 32 बिट डेसिमल IP एड्रेस। IPv4 32 बिट्स divided in 4 octet, and every octet used 8 बिट्स। हर ऑक्टेट्स में 8 बिट्स होती हैं, आइदर वो आपकी 0 भी हो सकती हैं एंड वो आपकी 1 भी हो सकती है। IPv4 IP range is 0 to 255, IPv4 IP address divided in IPv4 IP address range divided in 5 different classes such as class A, B, C, D and E. सो सिंपल सा है कि अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ कि व्हाट इज़ IP एड्रेस, सो दिस इज़ अ IP एड्रेस थ्योरी and what is IPv4, so this is a IPv4 address.
नाउ कि अगर मैं अदर टर्म्स की बात करता हूँ कि क्लासेस यानी कि रेंज ऑफ क्लासेस, रेंज ऑफ क्लासेस, तो रेंज ऑफ क्लासेस की अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूँ, सो नाउ रेंज 0 is reserved for इंटरनेट एक्सेस। तो हमारी जो रेंज 0 है, रेंज 0 का मतलब है कि उसका जो पूरा आईपी होगा वो इस तरीके से होगा 0.0.0.0। तो रेंज 0 के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। रेंज 1 to 126 is reserved for class A। तो रेंज 0 1 to 126 जो है हमारी वो क्लास ए के लिए रिजर्व करी गई है। रेंज 128 या 128 to 191 is reserved for class B। रेंज 192 to 223 is reserved for class C, and range 224 to 239 is reserved for class D, and range 240 to 126 is reserved for class E। So this is a class wise range। सही तो है? ओके या रिजर्व फॉर 140 to 255। and range 127 is reserved for loopback। तो loopback भी आपका वर्चुअल इंटरफेस होता है हर कंप्यूटर्स के अंदर। नोट कंप्यूटर operating system support only unicast IP addresses, it's not support multicast network and broadcast IP address। class D and E IP address is multicast IP addresses, and class A B C IP address is unicast broadcast and network IP address। so it's another important notes कि आपको जो IPs यूज़ करने हैं वो इसके अकॉर्डिंग्स करने हैं कि आपके पास इतने सारी रेंज है IPs की, बट आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर यूनिकास्ट IPs को सपोर्ट करता है, जबकि हमारे पास जो IPs की कैटेगरीज़ हैं वो मल्टीकास्ट IP भी हमारे पास अवेलेबल है, बट कंप्यूटर्स को सपोर्ट नहीं करता है। नेटवर्क IPs भी अवेलेबल हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनको भी सपोर्ट नहीं करता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस भी हैं, कंप्यूटर OS इनको भी सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि 1 to 255 इंटायर रेंज में से मल्टीकास्ट एड्रेसेस कौन से हैं, ब्रॉडकास्ट कौन से हैं, नेटवर्क है, वो IPs हमें फ़िल्टर करने पड़ेंगे।
यानी कि सिंपल सा है कि आप बाहर से पाइनएप्पल लेके आए हो, अब आपको पाइनएप्पल में से खाना क्या है, पाइनएप्पल या उसके बीज या उसके छिलके, क्या खाना होता है? बीज और छिलके फिल्टर कर देते हो ना। इसी तरीके से हमारा आईपी एड्रेस है कि लाइक अगर मैं कहता हूँ कि इस क्लास में टोटल कितने मेंबर हैं, अगर बाहर से कोई आया इसमें कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो 4 और 4 8, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 7, फिल्टर हो गए ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर 1000 आईपीज़ लाएँ तो उनमें से कितने आईपीज़ यूज़ करोगे, कितने आईपीज़ रिज़र्व हो जाएंगे, और उन 1000 में से भी कौन कौन सा यूज़ होगा और कौन सा आईपी किसके लिए रिज़र्व है। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी रेंज है। तो फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक आईपी मेंशन करा लाइक 1, तो मेरा जो आईपी स्टार्ट होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, इज इट कॉल्ड अ 1। उसके बाद 0.0.1 ये मेरा पहला आईपी हो गया। वाईफाई को मुझे आईपी देना है, सो आई एम जस्ट गिव द 1.0.0.2। सो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 0, मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है 255। यानी कि किसी भी ऑक्टेट में, ये 4 ऑक्टेट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इट्स अ 4 ऑक्टेट इज अवेलेबल। नाउ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्लास। आपको फर्स्ट ऑक्टेट से पता लगेगा कि ये आईपी किस क्लास का। लाइक इन आई एम जस्ट मेंशन हियर इज लाइक 150.0.0.2। तो यहाँ पर मैंने 150.0.0.2 मेंशन करा। इस लोकेशन पे लाइक आई मेंशन लाइक 160.0.0.2। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नाउ मेंशन लाइक 200.0.0.1। इन दिस लोकेशन आई मेंशन द 200.0.0.2। तो यू कैन सी कि जो 1 आता है वो क्लास ए के अंदर आ रहा है, दैट इज दिस इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस। द 160 इज कमिंग इन क्लास बी बिटवीन 128 टू 191। दैट मीन्स कि ये जो आईपीज हैं किस क्लास के हैं, क्लास बी के हैं। नाउ द 200 इज कमिंग बिटवीन 192 टू 223। दैट मीन्स कि ये जो आईपी है ये मेरे किसका है, क्लास सी का है। नाउ डी और ई ये आईपी में यूज ही नहीं कर सकता बिकॉज द क्लास डी एंड आईपी एड्रेस इज अ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस एंड क्लास ए बी सी आईपी एड्रेस इज अ यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क आईपी एड्रेस। और हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है वो सिर्फ यूनिकास्ट को करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस इसको सपोर्ट नहीं करता है। सो नाउ द इट्स नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट एड्रेस, नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट। यानी कि अगर कोई भी ऐसा आईपी जो 224 टू 255 के बिटवीन स्टार्ट हो रहा है उस आईपी को मेरा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करेगा, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। नाउ द कंप्यूटर सपोर्ट ओनली 1 to 2 to 3। वो 0 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेंज 0 को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उस रेंज को भी उसने क्या करा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट, नोट डाउन बाद में कर लेना, हम कंटिन्यू करें। अब आता है हाउ टू क्रिएट LAN एंड WAN नेटवर्क। आपको LAN और WAN नेटवर्क क्रिएट करना है, या LAN WAN और इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट करना है। सिंपल सा, आपकी कंपनी ने बोला कि हम एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं और अपनी 4 ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं। अब इन 4 ब्रांचेज को हमें आपस में कम्युनिकेट भी कराना है। लाइक मेरी ICICI बैंक की 4 ब्रांचेज अवेलेबल है, ये आपस में कनेक्टेड भी होनी चाहिए। तो नाउ कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि LAN नेटवर्क कैसे बनेगा और WAN नेटवर्क कैसे बनेगा, किस टाइप्स का कम्युनिकेशन कहाँ पर आप इस्टेब्लिश करोगे। सो LAN और WAN नेटवर्क के लिए नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको कोई भी LAN या WAN नेटवर्क बनाना है तो आपको जो गुड नॉलेज होनी चाहिए वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपको IP एड्रेस एंड सबनेटिंग, IP एड्रेस एंड सबनेटिंग, यानी कि IP एड्रेस, यानी कि ये सारी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। देन इससे नेक्स्ट लेवल आता है आपका सबनेटिंग। सो अगर इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने बताया था कि द IP एड्रेस इज़ अ 32 बिट्स। हमारा जो IP एड्रेस है वो 32 बिट्स का है एंड इट्स डिवाइडेड बाय इन 4 ऑक्टेट, और एवरी ऑक्टेट इज़ यूज्ड 8 बिट्स। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक IP मिला है तो उसके साथ आपको बिट्स ज़रूर मिलेंगे।
उसके साथ आपको क्या मिलेंगी, बिट जरूर। अब वो बिट जो हैं वो आपको मिलेंगे बिटवीन 8 to 30, 8 to 30, यानी कि बिट नंबर 1 to 7 क्या इंटरनल पर्पस के लिए रिजर्व है, एंड 31 और 32 भी बिट्स क्या रिजर्व है। तो आप जो बिट्स यूज़ कर सकते हो वो क्या मिलेगी, 8 to 30, यानी कि कोई भी आपको आईपी मिलेगा XYZ, वो 1 to 2 to 3 यानी कि क्लास ए का आईपी दे दे, बी का दे दे, सी का दे दे, स्लैश में आपको बिट्स जरूर मेंशन करके देगा। विदाउट बिट्स के वो आपको आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा, और ना ही आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। यानी कि अगर आप कभी भी आईपी देंगे तो आपको आईपी के साथ क्या मेंशन करना पड़ेगा, बिट्स मेंशन करना पड़ेगा। सो बिट्स मेंशन करने का मतलब है कि इसको वी कैन कॉल द CIDR। ये जो बिट्स हैं इनको हम क्या कॉल करते हैं, CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। द CIDR फुल फॉर्म इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सो दिस इज कॉल्ड अ CIDR। यानी कि अगर आपको ये आईपी दे दिया है 10.0.0.0, सो 10.0.0 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, 10.0.0 इज अ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल टू बाइनरी आता है, आता है डेसिमल टू बाइनरी, आता है नहीं आता, डर डर के मत बताओ स्वाति, नहीं आता, चलो प्लस माइनस तो आता है, प्लस माइनस किस किस को आता है। यहाँ पे एक वैल्यू है, अगर आपको किसी भी चीज़ की बाइनरी निकालनी हो, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अगर मुझे 10 की बाइनरी निकालनी है, मैं इसमें से वो वैल्यू 1 कर दूंगा जिसको प्लस करके 10 आएगा। यानी कि मैं 10 से ग्रेटर देन वैल्यू नहीं लूँगा, या तो 10 के इक्वल या 10 से छोटी। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसमें 10 तो नहीं है, 10 वैल्यू नहीं है, यानी कि मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 1 यानी कि 8, और एक आ रही है 2, यानी कि 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बाकी वैल्यूज को 0 कर दो, यानी कि मेरी जो 10 की बाइनरी आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 1 0 1 0। दिस इज अ 10 की बाइनरी। जो वैल्यू ली है वो 1 हो जाएगी, जो नहीं ली है वो 0 हो जाएगी, और जो भी वैल्यू आप लोगे उसको प्लस कर दो, यानी कि 8 प्लस 2, ये दो ही वैल्यू लिए, 10 आ गया। अब अगर मुझे लेना होता लाइक 50, अगर मेरी वैल्यू होती 50, तो मैं क्या लेता, 32 प्लस 16 48 प्लस 2, तो मैं क्या करता, 0 0, क्योंकि 128 नहीं लिया 0 हो जाता, 64 भी नहीं लिया 0 हो जाता, 32 लिया वो 1 हो जाता, 16 लिया वो भी 1 हो जाता, 8 नहीं लिया 0 0 फिर 1 0। यानी कि आपको इनका कॉम्बिनेशन करके बाइनरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 की वैल्यू हो गई। अब बाकी सारी वैल्यू क्या है, मेरी 0 है, तो मैं लगाऊंगा डॉट, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी। अब ये कितनी बिट्स हैं, इट्स अ 32 बिट्स। ये आपकी टोटल कितनी बिट्स हो गई, 32 बिट्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी देख लीजिए 8 कॉम्बिनेशन हैं, 192 168 32 16 8 4 2 1, उसके बाद 0 आ जाएगा। क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी 32 बिट्स है। अब अगर आपको कोई देता है /8, तो इस /8 का मतलब क्या है, इस /8 का मतलब है कि 32 में से आपको 8 बिट्स ऑन करनी है। 32 में से आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है, 8 बिट्स। या आपको कोई दे देता है 10 या 20, आप कोई भी बिट्स दे दो मुझे, बताइए बिटवीन 8 to 30। चलिए 16 ली, तो मुझे क्या है कि अगर आपको कोई आईपी के साथ /16 दे देता है, इसका मतलब है कि आपको 16 बिट्स ऑन करनी है। 0 क्या होती है, ऑफ होती है, और 1 क्या होती है, ऑन। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 बिट्स ऑन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 32 हैं, 16 ऑफ हो गए। नाउ कन्वर्ट टू डेसिमल।
अब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 10.0.0.0/255.255.0.0। ये आपका आउटपुट आएगा। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया। 8 बिट ऑन है, इन सबको प्लस कर लो, 8 बार 1 लिख दो ना, सबको प्लस करोगे तो 255 ही आना है। प्लस करो ना, मोबाइल का सही यूज़ कर लो। अब आप अगर इन सारी बिट्स को प्लस करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 255 ही आएगी। ये आपकी 255 तक की ही बाइनरी का कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? मिनिमम 8 ही है ना, ऑक्टेट के हिसाब से। तो ऑक्टेट का जो कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं, अगर इन्होंने नंबर सिस्टम निकला है तो 0 to 7 होता है। तो 2 to the power 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 to the power 1 करूँगा तो 1 आएगा, 2 to the power 2 करूँगा 4, 2 to the power 3 करूँगा 6, 8, इस तरीके से वो चलेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है कि आपको अगर बाइनरी निकालना है तो 128 + 64, ये तो 2 ही बिट्स ऑन हुई ना, बट मुझे कितनी करनी है, 8 बिट ऑन करनी है। यानी कि 8 बिट ऑन करने का मतलब क्या है, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, सारी की सारी बिट्स क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो अगर मैंने सारी बिट्स ली हैं तो सबको प्लस करूंगा ना, तो वैल्यू क्या आएगी, 255। हाँ, 1 to 128, 8 बिट्स पर ही हम कर रहे हैं ना। इज इट क्लियर? सो ये हमारा क्या है, आईपी एड्रेस है। सो नाउ कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस या सबनेटिंग है, सो हमारे पास आईपी एड्रेस को भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। आईपी एड्रेस की जो कैटेगरीज हैं, इट्स 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स का मतलब है, एक है क्लास फुल, एक होता है क्लास फुल, और दूसरा है क्लास लेस। क्लास फुल एंड क्लास लेस। क्लास फुल डिफॉल्ट सपोर्टेड बाय द ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं वो क्लास फुल को सपोर्ट करते हैं। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट क्लास फुल एड्रेस बाय डिफॉल्ट। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय डिफॉल्ट क्लास फुल आईपीस को सपोर्ट करते हैं। एंड क्लास लेस, दिस IP provide by manually to system। यानी कि हमें क्या है, अगर हम क्लास लेस आईपीस की बात करते हैं तो क्लास लेस को बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये आईपी एड्रेस हमें खुद से इंटर करने पड़ेंगे। यानी कि 2 टाइप्स के मेथड हैं। एक क्लास फुल, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन जो करा गया है वो क्लास फुल के हिसाब से करा गया है। लेकिन क्लास फुल के हिसाब से करा हुआ है तो वो तो सबको पता है, हर एक हैकर को पता होगा। यस या नो? तो सिक्योरिटी बिल्ड के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लास फुल नहीं, हम क्लास लेस यूज़ करेंगे, यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी यूज़ करेंगे। अब क्लास लेस और क्लास फुल का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? देखिए, अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था कि रेंज क्लास ए की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी आईपी रेंज जो मैंने आपको बताई थी वो कहां से कहां तक की बताई थी, 1.0.0.0 to 126.0.0.0, यानी कि स्टार्टिंग में 1 to 126 कुछ भी आ जाए। अगर आपके पास 10.0.0.0, ये क्लास ए की रेंज है। इफ क्लास ए की रेंज है और उसके साथ /8 आ रहा है, ओनली क्लास ए की रेंज, यानी कि 1 to 126 का कोई भी आईपी रेंज है और उसके साथ बिट नंबर क्या आ रही है, 8, तो ये आपका क्लास फुल हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम में कोई भी आईपी इससे रिलेटेड इंटर करा तो उसका जो सबनेट है वो 255.0.0.0 आएगा। यानी कि 8 का मतलब है 8 बिट ऑन,
और 8 बिट का मतलब है कि मैं एक ऑक्टेट में अगर सारी बिट्स को 1 कर दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 255 आएगी। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम जस्ट गो टू द सिस्टम, जब तक ये ऑन हो रहा है। अब मैं अगर बात करता हूँ क्लास बी की, तो क्लास बी की जो रेंज है वो आईपी रेंज क्या है, इट्स आईपी रेंज इज 128। 128 का मतलब है 128.0.0.02 191.0.0.0 तक, ये आईपी रेंज है। यानी कि अगर आपको 130.0.0.0 यानी कि 130 यानी कि पहले ऑक्टेट में अगर क्लास ए की रेंज है तो ऑलवेज आपके पास 16 आएगा। गॉट इट? तो 16 नंबर बिट्स क्या है, रिजर्व है क्लास बी के लिए। अगर क्लास बी की रेंज है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सबनेट मास्क आएगा वो क्या आएगा, 130.0.0.0/255.255.0.0, ये रिजर्व है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इस चीज को आपको दे देगा, आपको मैनुअल इंटर करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, रेंज के हिसाब से वो आपको ऑटोमेटिकली इंटर करके देगा। सेम एज अगर आपके पास क्लास सी है तो क्लास सी की जो आईपी रेंज है इज 192.0.0.02 223.0.0.0, ये आपके पास रेंज है। और क्लास सी का अगर आप कोई भी आईपी यूज करते हैं तो उसके साथ /24 ये उसकी डिफॉल्ट बिट्स है। यानी कि इसका जो सबनेट आएगा इज 192.0.0.0 /255.255.255.0। 24 का मतलब है कि 24 बिट्स ऑन है तो पहले ऑक्टेट में भी 8 बिट हो जाएंगी, दूसरे में भी 8 बिट, तीसरे में भी 8 बिट। तो तीनों ऑक्टेट का क्या आएगा, पहले ऑक्टेट में 255, दूसरे ऑक्टेट में भी 255, तीसरे में। यानी कि इन 8 बिट्स को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 255 आएगा। इन 8 बिट्स को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो भी 255 आएगा। तो ये तो 16 हो गई। अगर यहाँ भी सारी 1 होगी तो ये भी तो 255 ही हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएंगी, 24 बिट्स हो जाएंगी 16 पे 8 पे। तो यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपको /8 मिलता है तो नाउ यू कैन सी पासवर्ड क्या रखा था यार, विंडो है तो ASD@123 ASD@12345 नहीं, चेंज कहाँ करा था मैंने, इसका पासवर्ड क्या रखा है मैंने। चलिए एनीवेज, नाउ मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आपके पैकेट ट्रेशर पे, तो बता देता हूँ। सो लाइक आई एम यूजिंग द सिस्टम, मैंने यहाँ पे सिस्टम लिया है, ये सिमुलेटर है, वो सिस्टम का पासवर्ड नहीं हो रहा। अब मुझे पर्टिकुलर सिस्टम पर डबल क्लिक करके डेस्कटॉप आईपी करा। अगर मैं यहाँ पे किसी भी, ये किस क्लास का आईपी है, क्लास ए, जैसे मैं टैप करूँगा देखिए सबनेट ऑटोमेटिकली 255 ले लेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगेन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक 190.0.0.10 ऑटोमेटिकली 255, क्योंकि क्लास बी की रेंज मेरी क्या है 128 to 191 है, ऑटोमेटिकली ले लेगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लाइक 200.0.0.10 से 255, यानी कि हर कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट क्लास फुल एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। तो क्लास फुल एड्रेस का यानी कि अगर आपकी क्लास ए की रेंज है और आपके बिट दे दिया 16,
तो वो आपका क्लास फुल नहीं होगा, वो क्लास लेस बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लास फुल की मैपिंग करी हुई है कि क्लास फुल वो कब तक है, जब ये वाले रूल्स उसके एग्जीक्यूट होंगे। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो कोडिंग करी गई है वो क्लास फुल के अकॉर्डिंग करी हुई है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज का कोई भी आईपी इंटर करते हैं तो आपको यही सबनेट्स मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको कभी भी लैन नेटवर्क बनाना है या आपको वैन नेटवर्क बनाना है, तो लैन और वैन नेटवर्क के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। दो चीज क्या इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक है नेटवर्क आईपी है और दूसरा है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी। दूसरा क्या है? ब्रॉडकास्ट आईपी। यानी कि अगर आपने दो सिस्टम पर आईपी मेंशन करे, तो इस सिस्टम का यानी दिस इज अ पीसी नंबर 1 और इट्स अ पीसी नंबर 2, अगर इन दोनों सिस्टम्स के नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है, गॉट इट? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई भी दो सिस्टम पे आईपी डाले, अगर उन दोनों सिस्टम्स के आईपी, या आप सबके लैपटॉप हैं, आप सब लोगों के 10 लैपटॉप्स हैं, वी आर इंटर द आईपीज, अगर हम सब के लैपटॉप्स के नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है तो वो लैन नेटवर्क है। और अगर नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी डिफरेंट है तो वो वैन बन जाएगा। वैन इज कॉल्ड अ इंटरनेट। इसका एग्जांपल देता हूँ कि सर अब हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रॉडकास्ट है या नेटवर्क है, हमें ये चीज़ें नाउ ये सारी चीज़ बिट से ही पता लगेगा। मैंने आपको बताया था 10.0.0.0/8। 8 का मतलब है कि आपके पास जो टोटल बिट्स हैं वो कितनी है? 32। टोटल कितनी बिट्स होती हैं? 32। इसमें से आपने ऑन बिट्स कितनी कर ली? 8। ऑफ कितनी बची? सो 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 बिट्स। यस या नो? सो ऑफ बिट्स को और ऑन बिट्स को हम ऑफ बिट्स को कॉल करते हैं नेटवर्क बिट्स पे। गॉट इट? इनको नेटवर्क बिट्स भी बोला जाता है। और ऑफ बिट्स को वी कैन कॉल द होस्ट बिट्स। इतना क्लियर अभी तक? अब सिंपल सा है, इफ यू कैन फाइंड आईपी, अगर आपको आईपी फाइंड करने हैं तो आपको जो आईपी फाइंड होंगे वो हमेशा ऑफ बिट से मिलेंगे। और आईपी निकालने का एक फॉर्मूला है 2 to the पावर नंबर ऑफ बिट्स। 2 to the पावर नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि आपके पास कितनी बिट्स ऑफ हैं? 2 to the पावर 24। तो जब आप 2 to the पावर 24 करेंगे तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपी आएंगे 1,67,77,260। इज इट क्लियर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई को 24 टाइम्स करो तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज क्या आएंगे? 1,67,77,260। यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से और एंड कहाँ पर होगा? 10.0.0. मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती थी एक ऑक्टेट में? 255। तो 0 से स्टार्ट हुआ 255, 255, 255। यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो स्टार्ट हुआ है 0 से और एंड कहाँ पे हुआ है? 255, 255, 255। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि अगर मैं इस टर्म्स को इस तरीके से लिख दूं कि 250 0 to 255 वैल्यू कितनी हो गई? 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 1,67,77,267 ही आएगा। 1,67,77,260 नहीं आएगा।
यानी कि आपका ये जो पहला आईपी है ये आपका बनेगा नेटवर्क, यानी कि जहां से आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम नेटवर्क आईपी। उसको क्या कॉल करते हैं? नेटवर्क आईपी। और जो आखिरी है वो आपका बनेगा ब्रॉडकास्ट आईपी। यानी कि अब अगर आपको आईपी लगाने तो क्या लगाएंगे? 10.0.0 नेटवर्क हो गया। नेटवर्क आईपी को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर क्लास ए का 10.0.0.0 वाला आईपी देता हूँ, टैप करता हूँ, तो इनवैलिड आईपी एड्रेस वो 0 को नहीं लेगा, बट अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 10.0.0.1 वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज इट्स नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द ब्रॉडकास्ट आईपी। द ब्रॉडकास्ट आईपी क्या रहा हमारा? 10.255.255.255। नाउ इंटर अगेन, इट्स गिव यू द एरर। बट अगर मैं यहाँ पर आपको आईपी देता हूँ द 10.255.255.254, एक आईपी कम कर दिया, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि आपके आईपी स्टार्ट हो रहे हैं 10.0.0.0 से और एंड और से। ये क्या है? आपका नेटवर्क। तो अब आपका आईपी कैसे लगेंगे? 1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.1.0, 10.0.2.0। तो इस तरीके से 10.255.255 करके इस तरीके से आपके 1,67,00,000 आईपीज लगेंगे। यानी कि अब अगर मैंने यहाँ पर एक आईपी मेंशन करा 10.0.0.10/8 और इस जगह भी मैंने मेंशन करा 10.0.0.20/8, 20 यानी कि 10.0. मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.10.10/8। तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? ये करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये दोनों आईपी इसी के बीच में आ रहे हैं। 10.0.0.0 से लेके 10.255.255 के बीच में ही तो ये दोनों आईपीज आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट क्या है? 0.0.0 हो रहा है और एंड क्या हो रहा है? 255.255.255। तो 0 to 255 के बीच में तो 10 आता है, 0 to 255 के बीच में ही 10 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? लैन आईपी हो गया। दिस इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। ये सारे के सारे कम्युनिकेशंस करेंगे, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है? इनका सेम है। लेकिन ऐसे नेटवर्क जिनका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी अलग हो जाएगा, वो क्या होगा? वैन, जिसको हम बोलते हैं क्लास लेस। या मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने एक आईपी ले लिया 10, एक सिस्टम पे मैंने एक आईपी ले लिया 10.0.0.10, दूसरे सिस्टम पे ले लिया 11.0.0.10। अगर इस टाइप से आईपी है तो ये वैन बन जाएगा, क्योंकि एक की नेटवर्क आईपी क्या आएगी? 10.0.0.0, दूसरे की क्या आएगी? 11.0.0.0। तो दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। ये क्या बन गए? आपके वैन बन गया। या एक आईपी आपने ले लिया 10 का, दूसरा आपने ले लिया लाइक 192, ये भी क्या बन गया? वैन बन गया। बेसिक डिफरेंट क्लास में हो, डिफरेंट आईपी हो गए, डिफरेंट नेटवर्क के आईपीज हो गए, वो वैन हो गए, चाहे सेम क्लास हो या हो। नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट सिर्फ आपको ये दो चीजें देखनी है। इज इट क्लियर? डज नॉट मैटर वो किस क्लास का है, कौन सी रेंज है, मुझे उससे कोई ले देना नहीं है। मैं नहीं कहता आप क्लासेस याद रखो। नाउ 1 to 2 to 3 मेरी आईपी रेंज है, मुझे सिर्फ नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट कैलकुलेट करना है। नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट वो आपको आपकी बिट से मिलेगा, और कोई भी अगर आपको आईपी देगा तो वो आपको स्लैश में बिट्स एलोकेट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज लाइक अ बैंक, यानी कि मेरी एक कंपनी है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लाइक द नेम इज इन ICCP इन्फोटेक। अब मुझे पता नहीं किसने सुना है मेरी कंपनी का नाम। इस कंपनी की पर्टिकुलर मैं कहता हूँ मेरे पास 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4। नाउ कि एक ब्रांच में वी नीड 500 आईपीस, एक ब्रांच में वी नीड 200 आईपीस, एक ब्रांच में वी नीड 100 आईपीस, एक ब्रांच में वी नीड
50 है। इज इट क्लियर? अब मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी ने बाय करे, टोटल कितने आईपीस चाहिए मुझे, 2 3 3 3 850 आईपीस है, यानी कि आपके घर में 850 लोग गेस्ट के लिए आने वाले हैं। अब आपके ऑप्शन है कि या तो आप अलग अलग दुकान से उनके लिए समोसे लेके आओ, तो हो सकता है किसी का टेस्ट अलग होगा, किसी का कुछ होगा, या आपने एक हलवाई को ऑर्डर दे दिया कि यार इतने लोगों के लिए समोसे बना दो, तो जब उनके लिए वो समोसे बनाएगा तो डेफिनेटली क्वालिटी 99% सेम ही होगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ 10 जगह से लो तो कॉस्टली तो पड़ेंगे, वेस्ट भी होगा ही होगा, टाइम भी लगेगा ही लगेगा। तो सिंपल सा है कि मेरी कंपनी ने क्या करा कि वी कैन बाय द आईपी, उन्होंने आईपी बाय करे। अब सिंपल सा है, आप अगर मार्केट में कोई 68 रुपीज़ का सामान लेने जाओ तो कितने रुपए दोगे उसको? क्या 68 रुपीज़ की करेंसी प्रिंट हुई है? स्टैंडर्ड रूल बताता हूँ, क्या 68 रुपीज़ की करेंसी है हमारे पास? या तो आप 100 की दोगे, या 200 की दोगे, या 500 की दोगे, या चिल्लड़ इकट्ठे करके दोगे। 68 की करेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंट नहीं करी, यानी कि वो वैलिड नहीं है। इसी तरीके से आप आईपी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आईपी का एक स्टैंडर्ड है कि आपको आईपीज बिट्स की फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी कि अगर आपको कोई भी आईपी लेना है 10.0.0.0 से लेके स्लैश, तो आपको 8 to 30 बिट्स आपको बिट्स की फॉर्मेट में। तो बिट्स इज लुक लाइक का अमाउंट, कि जिस कागज़ पे मैंने लिख दिया 500 तो 500 का नोट बन गया, जिस पे लिख दिया 5 वो 5 रुपीज़ का करेंसी बन गई। यस और नो? सो इन बिट्स की क्या है, विद द हेल्प ऑफ बिट्स वी कैन फाउंड द आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल कि मेरे को टोटल चाहिए 850, मैंने यहाँ पर लिखा 10.0.0.0/20, यानी कि कितनी बिट्स ऑन करी है मैंने? 20। ऑफ बिट्स कितनी बची मेरे पास? कितनी बची ऑफ? 12। 32 में से 20 गए 12। अब 2 to the power 12 करना कितना आता है? करो कैलकुलेट। 4096। मुझे कितने आईपी चाहिए? 850। क्या आप 4000 समोसे लेने जाओगे? यानी कि ये बिट्स मेरे काम की नहीं है। चलिए अब मैं आता हूँ 10.0.0.0/11। 2 to the power अब क्या कर, सॉरी 21। अब कितनी बिट्स ऑफ बची? 11। तो 2 to the power आप 11 करिए, अब कितना आएगा? यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? 11 बार। कितना आएगा? 2048। अभी भी क्या है? ज़्यादा है ना? चलिए 10.0.0.0/22। अब कितने बिट्स ऑफ हैं? 10। और 2 to the power अगर आप 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1024 आएगा। 2 × 2 × 2 10 बार मल्टीप्लाई करना, आउटपुट आ जाएगा। मेरे को आईपी कितने चाहिए? 850। चलिए सीक्वेंस में आ रहा हूँ मैं 20 से। 10.0.0.0, अब दिगंबर आप नहीं बोलोगे, /23। 2 to the power कितनी बिट्स बची? क्या आएगा? आउटपुट निकाल के बताइए मुझे। अब 2 to the power अगर मैं 9 करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? आप नहीं बताओगे, दिगंबर नहीं बताएगा। 2 to the power 9। Now the value is coming 512। 512। मुझे कितने आईपी चाहिए?
यानी कि मैं क्या हो गया 512 तो कम हो गए, यानी कि मुझे कौन सा ग्रुप लूँ कि 850 आईपीस मिल जाए, कौन सी वाली बिट्स का ग्रुप लूँ कि मुझे 850 आईपीस मिल जाए, बताइएगा इस कोई बताएगा। 22 वाले लेंगे ना, रीज़न है क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम है, सो हम वो वाले लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट के नियरेस्ट होगा, कम तो हम ले ही नहीं सकते। अगर आपके यहाँ 850 गेस्ट आ रहे हैं तो आप 500 कुर्सियाँ नहीं लगा सकते, क्या होगा बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर 850 गेस्टों के लिए समोसे आ रहे हैं तो पहले घर वाले बोलेंगे दो दो तो मेरे लिए लेके आ जाना भाई, तो 900 तो वैसे हो गए, अब कहेंगे 850 के बाद 2-4 और आ गए तो 100 समोसे और एक्स्ट्रा लेके आ जाना, यस या नो, बच गए तो कल खा लेंगे। तो फ्यूचर पर्पस से अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमारे पास अगर कुछ आईपीस एक्स्ट्रा होंगे तो प्रॉब्लम। तो नाउ कि मेरी कंपनी ने आईपीस लिए कहाँ पर 10.0.0/22। अब क्लास ए के साथ बिट नंबर कौन सी आ रही है 22, इट्स अ क्लास लेस, क्योंकि क्लास 8 पर कितने आईपीस आ रहे थे 1,67 लाख, और यहाँ पर कितने आईपीस का ग्रुप आ रहा है 1024, यानी कि आपका जो पहला ग्रुप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से 10.0.0.1 10.0.0.255 तक ये जाएगा। 255 के बाद दोबारा से क्या हो जाएगा 10.0.1.0 से स्टार्ट होगा, फिर 10.0.1.1, फिर 10.0.1.255 तक जाएगा। तो ये 512 आईपी लगे अभी, 0 से 255 256 आईपी, 0 to 255 200, यानी कि मैं कहता हूँ कि इस लैब का एक राउंड 256 मीटर का है। अब आपने अगर 2 राउंड मार दिए तो कितने मीटर आप हो गए 512, गॉट इट द पॉइंट। तो एक राउंड कितने मीटर का है 256 मीटर का है। अब आपने 4 राउंड मारे तो कितने मीटर हो गए 1024 मीटर आप घूम लिए ना। तो सिंपल सा है कि अब नेक्स्ट आ गया मेरे पास कि अब नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा 10.0.1.2.0, क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, अब 2.0 से स्टार्ट होगा, फिर 10.0.2.1, फिर 10.0.2.255, ये कितने हो गए 750 हो गए। इज इट क्लियर टिल नाउ। अभी कितने 750 आईपी हुए ना, बट मेरे को तो 1024 आईपी लेने हैं। सो नाउ 10.0.3.0 से स्टार्ट होगा 10.0.3.1, 10.0.3.127, 10.0.3.128, 10.0.3.191, फिर 10.0.3.192, फिर 10.0.3.255, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 512 है, फिर ये, फिर 0 से लेकर 255, ये टोटल कितने आईपीस हो गए 1024। यानी कि आपका अगर 2 सिस्टम्स हैं, आपने एक आईपी मेंशन यहाँ पे कर दिया 10.0.3.128/22, और एक आईपी अगर आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर 10.0.5.128/22, तो ये आपका कौन सा नेटवर्क बन जाएगा, ये आपका वैन नेटवर्क बनेगा, क्योंकि 5.128 आपके पूरे ग्रुप के अंदर कहीं भी नहीं आता है। यस और नो, कहीं ये वाला आईपी आपको दिखाई दे रहा है आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप में 3.255 पे, यानी कि 5.128 नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। इज इट क्लियर। वो किस ग्रुप में आएगा जब अगला
1024, यानी कि 1 करोड़ आईपीज को हमने 512 512 1024 1024 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो किसी बंदे को अगर 500 आईपी चाहिए, किसी को 1000 आईपी चाहिए, किसी को 10,000 आईपी चाहिए, तो वी कैन यूज द सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग वी कैन फाइंड द आईपी एड्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे पास जो मैक्सिमम आईपीज है वो 1 करोड़ 67 लाख है। मैं इतने आईपी अगर एक बंदे को दे दूंगा तो 126 रेंज है, वो 126 कंपनियों में ख़त्म हो जाएगी। बाकी अदर कंपनीज को मैं आईपी कहाँ से दूंगा? यस या नो? तो मेरी कंपनी मुझे रिक्वायरमेंट देगी कि मेरे को इतने सिस्टम्स कनेक्ट कराने, कम्युनिकेट कराने, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग मुझे क्या खरीदने पड़ेंगे? आईपीज लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आई है, कहीं पर 500 की, कहीं पर 200, कहीं। अब ये बताइए कि मुझे अगर 500 आईपी चाहिए तो मैं कौन सी बिट्स यूज़ करूँ? पहले मेरी कंपनी ने क्या करा कि ये बड़ा नेटवर्क ले लिया। क्लियर? इस बड़े नेटवर्क में मेरी कंपनी ने कहाँ से कहाँ तक के आईपी रिजर्व कर दिया। आईएसपी ने दे दिया कि 10.0.0.0 से लेकर आपके पास 10.0.3.255 तक के आईपीज मैं आपको एलोकेट कर रहा हूँ। कोई दूसरी कंपनी आएगी, उसको मैं 10.0.0.4.0 से लेकर 10.0.7.255 तक के आईपीज मैं उसको दे दूंगा। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो जो आपका ये वाला आईपी ये सेकंड ग्रुप में से आ रहा है। ये भी 1024 का ग्रुप है, ये भी 1024 का ग्रुप है। आपको वो कोई भी ग्रुप दे सकता है। सिंपल सा है, आपके पास शॉप में 4 साबुन रखें तो आपका जरूरी नहीं है कि आप साबुन नंबर 1 दे, आप 2, 3, 4 भी दे सकते हैं। कोई भी वो आपको नीड के अकॉर्डिंग दे सकता है ना। कि अब यहाँ पर आता है कि इसकी जो नेटवर्क आईपी वो 10.0 है और इसकी जो नेटवर्क आईपी 10.0.4.0 है, यानी कि दोनों की नेटवर्क आईपी क्या हो गई? अलग हो गई। दैट इज कॉल्ड अ वैन नेटवर्क। ये आपका क्या बन गया? सिंपल सा वैन नेटवर्क बन गया। सिंपल सा लॉजिक है आपका। लेकिन अगर कभी भी ये वैन नेटवर्क बनता है तो नाउ यू नीड अ गेटवे। अब इनको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या चाहिएगा? गेटवे रिक्वायर्ड होगा। चलो ये वाला गेटवे वाला पार्ट मैं कर लाऊंगा, अभी आईपी बता रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 8 से लेके 30 बिट्स तक किस बिट्स पर कितने आईपी आएंगे। उसको पता है, मुझे पता है, इसलिए हम लोगों ने कैलकुलेशन जल्दी करी है। गॉट इट? आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सिंपल सा मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास 1000 आईपी आ गया, या तो मैं 1000 आईपी पूरी अपनी कंपनी 1 को दे दूँ, बट मेरी कंपनी 1 को कितने आईपी चाहिए? 500। कहते हैं ना कि आपके घर 820 आ गए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे 500 लोग हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 200 लोग बैठे हैं। तब ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड फ्लोर पे सारे समोसे भिजवा दोगे, जितने समोसे उतने पैकेट्स आप भेजोगे। तो सिंपल सा है कि 1000 आईपीज ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से सबनेटिंग में जाऊंगा। चलिए 10.0.0.0। अब मुझे 500 आईपीज चाहिए, तो मैं कौन सी बिट्स यूज करूं? कौन सी? /23। अगर मुझे 200 आईपीज चाहिए, 200 आईपीज के लिए कौन सी बिट्स यूज करूंगा? 24 पे क्या आएगा? कितनी बिट्स ऑफ हो जाती हैं 24 पे? 20 बिट्स पर 8 बिट्स ऑफ है। 2 टू द पावर 8 करेंगे तो क्या आएगा? 256 आईपीज आते हैं। 25 अगर आता है 10.0.0.0/25, तो आपके पास जो आईपी ग्रुप आता है वो 128 का आएगा। हाफ होता चला जाएगा हर बार। अगर आपके पास आता है 10.0.0.0/26, तो आपके पास 64 आईपीज का ग्रुप आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? मैंने क्या करा, ये पहला ग्रुप 500 के लिए, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आईपी दिया 10.0.0.0/23, यानी कि आप 500 का नोट लेके गए, दुकानदार को बताया कि 500 रुपये में 500 रुपये का सामान देना है। यस नो? मैंने 23 करा, 23 में कितने आईपी आते हैं? 512। शॉपकीपर को पता है कि 512 आईपी ही देने हैं। उसने क्या करा, 10.0.0 से काउंट करना स्टार्ट करा और 1.255 पे ख़त्म कर दिया।
ये 512 आईपीस मिल गए, 0 to 255, 0 to 255। इज इट क्लियर? अब जब 1.255 पे ख़त्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट कहाँ से होगा? 2.0 से। अब दूसरा बनता गया कि मुझे 200 आईपी चाहिए। मैंने कि ठीक है 200 आईपी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करा 10.0.2.0/24। 24 पे कितने आईपीस आ रहे हैं मेरे पास? 256। इस बार आप क्या कर रहे हैं? 24 रुपीज़ की करेंसी लेके गए हो ना। उसको पता है कि 24 रुपीज़ में मैं सिर्फ 256 आईपी ही दे सकता हूँ। अब 1 to 255 जो वो पहले दे चुका है वो तो उसके स्टॉक में ही नहीं है ना। उसके स्टॉक में कहाँ से पड़े हुए हैं? 2 से पड़े हुए हैं। सो 2.0 से उसने काउंट करा 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और वो कह रहा है 0 to 255 कितने आईपीस हो गए? 256। उसने दूसरे कैंडिडेट को यहाँ तक दे दिया। अब तीसरा कैंडिडेट आया, उसको कह रहे हैं मुझे 100 ही आईपी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होगा? जब 2.255 पे ग्रुप खत्म हुआ है तो नेक्स्ट सर्किल कहाँ से आएगा? 10.3.0 से। यानी कि अब आप तीसरा राउंड लगाने जा रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि तीसरा राउंड आपको सिर्फ 128 मीटर तक ही लगाना है, 256 मीटर पूरा नहीं करना है, यानी कि आधे ग्राउंड तक ही आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितने आईपीस की है? 100। यानी कि /25 अगर मैं करूंगा तो मेरे को कितने आईपीस मिलेंगे? 128। यानी कि अगेन अब आपका आईपी स्टार्ट हुआ 0 से और वो कहाँ तक गया? 127। बिकॉज 0 to 127 कितना हो गया? 128। यानी कि 128 आईपी मिले, बट मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 100। यानी कि हर जगह आईपीस एक्स्ट्रा जा रहे हैं। कम नहीं दे सकता बट एक्स्ट्रा एलोकेट कर सकता हूं। अगेन अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? 50। तो जब मेरी 50 आईपीस की रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या करा? 10.0.127 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा? 128 से /26 मेंशन कर दिया। अब जैसे मैंने /26 करा तो 26 पर मुझे कितने आईपी मिलते हैं? तो जब 128 से 64 काउंट करूंगा तो 191 पे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस तरीके से ये मैंने 4 ग्रुपिंग कर दिया। अभी भी मेरे पास कितने आईपी बच गए जो मैंने यूज़ नहीं करे? 64 आईपी। यानी कि मैंने क्या करा? इसको 512 आईपी दिए, इसको मैंने 200 की जगह 256 आईपी एलोकेट करें, इसको मैंने 100 की जगह 128 आईपी एलोकेट करें, इसको मैंने 50 की जगह 64 आईपी है। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1024 में 64 आईपीसी कम होंगे, बाकी पूरे हो जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ कि अब आप देखिए कि अब अगर मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आईपी एड ऑन करा, अब अगर मैंने यहाँ पे एक आईपी डाला, इज इट द आईपी इज 10.0.0.1 और यहाँ पे मैंने एक आईपी डाला 10.0.3.1, क्या ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे? सबनेट मास्क में एक पे मैंने डाल दिया /25, गॉट इट, और एक पे मैंने डाल दिया /23। तो ये क्या कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि 23 वाले की नेटवर्क आईडी क्या है? 10.0.0 है और /25 वाले की नेटवर्क आईडी क्या है? 3.0 है। दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है? अलग है। इट्स अ WAN नेटवर्क। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक और ब्रांच है, उसको भी चाहिए 50 आईपी, क्लियर? मेरे पास ये एक ग्रुप पड़ा हुआ है ना 64 का, यस और नो? ये ग्रुप मेरे पास पड़ा हुआ है। नाउ इस ग्रुप को अगर मैं एलोकेट कर दूं तो द 10.0.192 10.0.3.192 /26। इज इट क्लियर? सॉरी 26 ही आएगा ना, हाँ 26 है। 26 पे 64 आईपी आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आईपी मेंशन करता हूँ, ये कंफ्यूजन वाला होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। मैंने एक आईपी दिया लाइक 10.0.
3.150 और एक आईपी मैं आपको दे रहा हूँ लाइक 10.0.3.200/26/26। अब ये कौन सा है? इट्स अ लैन और वैन। ये नेटवर्क कौन सा बन गया, लैन बना या वैन बना? ये वैन है। देखो ना, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी कैलकुलेट करो ना। 150 का मतलब है कि 128 टू 191 के बीच में आ रहा है ये वाला आईपी, और ये वाला 190 टू 255 के बीच में 200 आईपी आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैन ही है। इसको हटा के देखा जाए तो ये हटना ही नहीं है ना, वही तो गलत है। अगर आप इसको हटा के बोलोगे तो आप क्या /26 के हिसाब से आंसर दोगे, जो गलत है। ये दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर आपने /26 के हिसाब से आंसर दोगे तो ये दोनों कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे ही नहीं, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि विदाउट मीडिएटर डिवाइस सिर्फ लैन में कम्युनिकेशन होता है। वैन के अंदर आपको बीच में मीडिएटर डिवाइस लगाना ही पड़ेगा। द लैन का डेफिनेशन क्या है? देन ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सिंगल नेटवर्क इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। वो कंप्यूटर जो एक ही नेटवर्क में क्या हो, कनेक्टेड हो। तो एक नेटवर्क का मतलब है उसको आईपी नेटवर्क बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? आईपी नेटवर्क। आप सभी लोग अगर एक ही आईपी नेटवर्क से हो तो डेटा शेयरिंग आपके कंप्यूटर्स में होगी। 191 एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट आईपी बना हुआ है इस समय, पहला और आखिरी। तो ये लैन हो जाता, फिर ये आपका लैन होता। अगर यानी कि इसी ग्रुप के दो आईपी में ले लेता हूं तो लैन है। अगर आपने एक आईपी एक ग्रुप का और दूसरा आईपी दूसरे ग्रुप का लिया है तो वो वैन है। सिंपल सा ये लॉजिक है। द सेम ग्रुप आईपी इज लैन। और मैंने यहाँ पे यही चीज बताया था कि लैन नेटवर्क क्या है, कि अगर आपका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी अगर सेम है तो ये बनेगा लैन, और नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, वैन बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लैन और वैन की डेफिनेशन है, द डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड अ वैन, सेम नेटवर्क इज कॉल्ड अ लैन। बट वहां पर आईपी नेटवर्क होना चाहिए था। आप लोग क्या सोचते हो, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया और हम एक कंपनी में बैठे हैं, वो हमारा लैन नेटवर्क है। यस या नो? तो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठते हैं तो आपके सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन लैन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं और वो आप सभी को एक ही सीक्वेंस के आईपी देगा। बट आपने जैसे ही फेसबुक को एक्सेस करा तो वो आपको एक गेटवे एड्रेस और दे देगा। यानी कि आप गेटवे, यानी कि अगर आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हो तो उस केस में आपका वो वैन बन जाएगा। और अगर आप अपनी कंपनी में से दूसरे सिस्टम्स के साथ डेटा शेयरिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लैन। यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहा है, क्योंकि जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक का आईपी क्या होगा, अलग होगा। आपका आईपी अलग है और उसका आईपी क्या है, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंट नेटवर्क। अगेन वो क्या बन जाएगा, वैन का प्रोसेस हो जाएगा, या उसको हम इंटरनेट कॉल करेंगे। So the same network connected computer is called a LAN, or different network IPs connected computer is called a WAN. So this is a combinations कि आपको सबनेटिंग आनी चाहिए। अब सबनेटिंग के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन 10.0.0.0/8 to 30, 8 से 30 बिट्स तक। हर बिट्स पर आपको क्या क्या निकालना है, सबनेट्स निकालना है और टोटल नंबर ऑफ आईपीज, ये दो चीज़ें निकालनी है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया है लाइक 10.0.0.0 और आपने यहाँ पे लिखा स्लैश में 14, गॉट इट। तो 14 का मतलब क्या है कि आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है, 14 बिट्स ऑन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8
.12345 ये कितनी होगी 14 बिट्स हो गई देन 00 .1234567 नाउ कन्वर्ट इन बाइनरी जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी पहली 8 बिट्स ऑन करी तो क्या आया और बाकी रिमेनिंग कितनी बिट्स बची 6 बिट्स को जब आप 128 प्लस 64 को प्लस करेंगे तो वो आएगा 252.0.0 ये आपका सबनेट मास्क आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ आईपीस निकालने तो आईपीस निकालने का फॉर्मूला अगेन 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स अगर 14 ऑन कर ली तो ऑफ कितनी बची 18 32 में से माइनस करनी है 30 में से नहीं करनी क्लियर द पॉइंट। आप जब पाइनएप्पल लेने जाते हो तो छिलके के साथ लेके आते हो पैसा छिलका भी काउंट होता है हाँ या ना नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो वो कहेगा भाई 20 रुपए एक्स्ट्रा मुझे दे दो मैं काट के दे देता हूँ तेरे को। दोनों वक्त का अलग काउंट होती है जब लेंगे हम किसी आईपी परचेज करते हो तो 32 के अकॉर्डिंग आप दुकानदार बन के देखो तो आप वेस्टेज को काउंट नहीं करोगे क्या फिर मुझे एक सिंगल आईपी का क्योंकि रीज़न है कि मिडिल अटैक जब होता है ना तो हम इस टाइप्स के आईपीज लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आईपी हो कोई थर्ड पर्सन कनेक्ट ही ना हो पाए। जब कल लैन और वैन नेटवर्क की टोपोलॉजी बनवाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि इन आईपीज का कॉम्बिनेशन क्यों मैंने बताया है क्यों लैन और वैन की टोपोलॉजीज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पर बट अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये है क्या। अब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे सर ये टोपोलॉजी बनी कैसे है और आज इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा एक बैच के अंदर। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिल्ली मुंबई है बीच में आईएसपी आया है पब्लिक आईपीज है इंटरनल आईपीज है प्राइवेट आईपीज है आउटसाइड हैं ये सारी चीज़ें हैं। सो सिंपल सा है क्योंकि वो CCNA का बैच चल रहा है तो उसके अंदर मुझे लैन और वैन की टोपोलॉजीज बना के वहाँ पे लैब भी करानी पड़ेगी। आपके में लैब नहीं है टोपोलॉजीज भी ये बनी हुई है पूरी की पूरी राउटर स्विचेस के साथ प्रॉपरली बनी हुई है यहाँ पे टोपोलॉजीज ये बनी हुई नाउ पैकेट ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे पैकेट ट्रांसफ़र भी होंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भी ये प्रैक्टिकली होगा यहाँ पर मुझे पैकेट ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे पैकेट ट्रांसफ़र करूँगा इन प्रोग्रेस आ रहा है फिर दोबारा से करूँगा क्योंकि अभी ऊपर ऑरेंज है वो अपने रनिंग प्रोसेस में चल रहा है जैसे स्विचेस मेरे ऑन होंगे ये लैब होंगी यहाँ पर बट ये अभी लैन कम्युनिकेशन करना है वैन कम्युनिकेशन के लिए देखिए ये सारे के सारे जो लिंक है मेरे ISP के ये सारे डाउन है तो अब मैं इन पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो किस पोर्ट पर कौन से IPs डलेंगे सारी जगह मैंने IPs डाले हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सेम IP है लैन है ठीक है यहाँ तक लैन है लेकिन यहाँ से क्या है एक तरफ 10 आ गया दूसरी तरफ 11 आ गया बट यहाँ पे क्या है /30 ले रखा है 30 के अंदर मेरे पास 2 ही IP का ग्रुप आता है एक IP यहाँ पर आ गया एक IP यहाँ पे आ गया तीसरा IP नहीं है तो यहाँ पे कोई मिडिल अटैक ही नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी तीसरा पर्सन आके मेरे से कनेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि मेरे ग्रुप में IP ही नहीं है क्योंकि कोई भी दूसरा पर्सन आएगा तो उसकी क्या होगी नेटवर्क IP अलग हो जाएगी और जब नेटवर्क IP अलग हो जाएगी तो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी बाउंड्रीज IP के बेस पे काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी बाउंड्रीज हमारी एग्जीक्यूट होती है। चलिए थैंक यू इतना ही काफ़ी आज के लिए।